हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी न्यूज़ सोशल मीडिया पे घूम रही है। न्यूज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं जेजे अब्राम्स का वार्नर ब्रदर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो वार्नर ब्रदर्स के लिए मल्टीपल मूवीज़ बनाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अब री इवेल्युएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वार्नर ब्रदर्स की फ्यूचर मूवीज़ और डीसी की फ्यूचर मूवीज़ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, ईयर 2019 में जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का मर्जर नहीं हुआ था, उस वक्त वार्नर ब्रदर्स ने जेजे अब्राम्स की कंपनी बैड रोबोट्स प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि जेजे अब्राम्स वार्नर ब्रदर्स के लिए मल्टीपल मूवीज और टीवी शोज को कहे तो प्रोड्यूस करेंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें सबसे ज्यादा बाहर निकल के आई थी। पहला यह था कि सुपरमैन रिबूट के ऊपर एक मूवी बनाएंगे जेजे अब्राम्स, और दूसरा डेमी मैंड नाम की एक साइंस फिक्शन सीरीज वो बनाएंगे एचबीओ मैक्स के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $250 मिलियन का था, कुछ के हिसाब से ये $500 मिलियन का था, यानी 2024 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का मर्जर हो गया, डेविड ज़ैस्लव ने टेक ओवर कर लिया, तो डेविड ज़ैस्लव, हम जानते हैं, अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स को कहें तो कट डाउन कर रहे हैं और बजट को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने CW के कई सारे शोज को कैंसिल कर दिया था। तो अब डेविड ज़ैस्लव, जो डेमी मैंड नाम का एचबीओ मैक्स टीवी सीरीज होने वाली है, उसके बजट को वो कट डाउन करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं। लेकिन जेजे अब्राम्स की जो कंपनी है बैड रोबोट्स, वो इसके लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका जो बजट है इस साइंस फिक्शन सीरीज का, वो $200 मिलियन है, $200 मिलियन है। और सेकंड चीज, जेजे अब्राम्स को मल्टीपल डीसी प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे, जिसमें सुपरमैन का रिबूट शामिल था, जैटाना का प्रोजेक्ट शामिल था, कॉन्स्टेंटीन का प्रोजेक्ट शामिल था, मैडम एक्स का प्रोजेक्ट शामिल था, और शायद एक जस्टिस लीग डार्क की मूवी भी शामिल थी। इन प्रोजेक्ट्स पे भी कोई सॉलिड वर्क नहीं हुआ है अभी तक। कॉन्स्टेंटीन और सुपरमैन रिबूट का ड्राफ्ट तो रेडी है, लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट है या नहीं ये अभी तक तय नहीं हुआ है। प्लस इस मूवी की फिल्मिंग कब शुरू होगी, कास्ट एंड क्रू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? क्या सुपरमैन रिबूट का प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, या ये जो डेमी मैंड नाम का प्रोजेक्ट है ये कैंसिल होगा? क्या ज़ैटाना का प्रोजेक्ट कैंसिल होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने वाली होगी फ्यूचर में। अब गाइस, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूं इस पे, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो डेमी मैंड नाम का जो प्रोजेक्ट है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये कैंसिल होने वाला है। इसका बजट $200 मिलियन है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा है। और साइंस फिक्शन टीवी शोज की इस वक्त भरमार है, यानी कि कोई कमी नहीं इस वक्त साइंस फिक्शन टीवी शोज की। प्लस ना ये इतना बड़ा कोई ब्रांड है जो इंस्टेंट सक्सेस हो जाए, यानी कि कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का ये तो ब्रांड है नहीं डेमी मैंड, या स्टार वॉर्स से रिलेटेड तो है नहीं कि पहले से इसका एक फैन बेस बना हुआ है। तो ये एकदम से इंस्टेंट सक्सेस हो जाए ऐसा भी नहीं होगा। तो मुझे ऑलमोस्ट यही लग रहा है कि ये डेमी मैंड नाम का जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल होने वाला है। दूसरी चीज, हम डीसी की तरफ आए, तो अगर डेमी मैंड का प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो बजट है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा सुपरमैन रिबूट की तरफ। अब हो सकता है कि ये जो री इवेल्युएशन चल रहा है, या डेविड ज़ैस्लव पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं जेजे अब्राम्स की कॉन्ट्रैक्ट में, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में हम लोग को कुछ सॉलिड अनाउंसमेंट देखने को मिले सुपरमैन रिबूट के प्रोजेक्ट से। यानी कि जल्दी शायद ड्राफ्ट को रेडी किया जाए, या रिलीज डेट या कास्ट एंड क्रू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस, एक बात आप याद रखिए, अगर डीसी फैंडोम तक हम लोग को सुपरमैन रिबूट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप एक बार समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल है, यानी सुपरमैन रिबूट का प्रोजेक्ट क्या होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर डीसी फैंडोम तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही है, ड्राफ्ट रेडी नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनली मेरा भी यही ओपिनियन है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए सुपरमैन रिबूट को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, अदर प्रोजेक्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि देखिए, अगर आप सुपरमैन का कोई प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल सुपरमैन के प्रोजेक्ट्स को साथ में तो ला नहीं सकते हैं एक ही टाइम पे। हम जानते हैं सुपरमैन रिबूट भी डेवलपमेंट में है, प्लस वेल जॉर्ड सुपरमैन का प्रोजेक्ट भी डेवलपमेंट में है। तो इस सुपरमैन रिबूट की वजह से वेल जॉर्ड के प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ रहा है। तो अगर डीसी फैंडोम तक सुपरमैन रिबूट की कोई चीज कंफर्म नहीं हो पा रही है सॉलिड तरीके से, तो आई थिंक सुपरमैन रिबूट के प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर देना चाहिए और फोकस रखना चाहिए वेल जॉर्ड के सुपरमैन के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो एक जमाना हो गया है अनाउंस हुए, लेकिन आज तक इसका कुछ अता पता नहीं कि इस प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है। दूसरी तरफ, तो आखिर जेजे अब्राम्स करेंगे क्या फिर, जो इतना पैसा उनको पे किया वार्नर ब्रदर्स ने? तो गाइज, एक बात आप समझ लीजिए, 2024 तक वो कंपनी के साथ रुके रहेंगे, यानी उनको एकदम से निकाला नहीं जाएगा कि निकाल दिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, तो 5 साल तक जेजे अब्राम्स रुकेंगे ही रुकेंगे।
तो अगर सुपरमैन रिबूट भी कैंसिल हो रहा है तो शायद पूरे तरीके से इनका फोकस जो रहे वो जस्टिस लीग डार्क की तरफ रहे। लेकिन गाइस अगर सुपरमैन रिटर्न्स भी प्रोजेक्ट कहें तो सुपरमैन रिबूट का प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो रहा है, डेमी मैन का प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो रहा है, तो आई थिंक जे अब्राम्स को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको वापस बुलाना पूरे तरीके से अननेसेसरी है। क्योंकि एडवांटेज क्या हुआ उसका? जस्टिस लीग डार्क के अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो कोई बहुत बड़े कहें तो बजट के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो वो आप इंडिविजुअली यानी खुद भी तो कहें तो प्रोड्यूस कर सकते थे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वार्नर ब्रदर्स क्या करता है। तो मैं तो यही चाहूंगा गाइस कि सुपरमैन रिबूट जो है ये प्रोजेक्ट कैंसिल ना हो, क्योंकि बैटमैन से रिलेटेड हमको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, सुपरमैन से रिलेटेड कोई कंटेंट ही हमको नहीं मिल रहा है। ना हेनरी कैविल का कुछ कंफर्म है कि वो रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर सुपरमैन रिबूट भी कैंसिल हो रहा है तो ये एक तरीके से सुपरमैन फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ रहेगी। लेकिन अगर सुपरमैन रिबूट को कैंसिल कर रहे हैं तो भाई मैं यही कहूंगा कि वेल जॉर्ड के प्रोजेक्ट का कुछ करें, उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाएं और वेल जॉर्ड को इंट्रोड्यूस करें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। क्योंकि वेल जॉर्ड को डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने का फायदा यह है कि वेल जॉर्ड के थ्रू पावर गर्ल को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो गाइस अगले कुछ मंथ्स में सुपरमैन फैंस के लिए मैं यही कहूंगा कि कुछ आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन देखने को जरूर मिलेगी सुपरमैन से रिलेटेड। और ये वाला जो डीसी फैंडोम आने वाला है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग डीसी फैंडोम होने वाला है सुपरमैन फैंस के लिए, तो खास करके क्योंकि कुछ बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन या सॉलिड अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलेंगी। तो गाइस क्या आपको लगता है कि सुपरमैन रिबूट प्रोजेक्ट कैंसिल होगा या ये सो कॉल्ड साइंस फिक्शन जो प्रोजेक्ट है डेमी मैन नाम का ये कैंसिल होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।